व्हाट्सअप जनता। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यू सीज़न 5 का एपिसोड 1। मैं आशा करता हूँ आप सभी सीज़न 4 तक देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट होगा जो पिछले सीज़न का होगा तो वो मैं बता दूँगा, और अगर कुछ रेफरेंस होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। चलिए, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जो को दिखाया जाता है, जो ऑफकोर्स अपने होम टाउन में होता है बिकॉज ऑफ हर वाइफ केट। केट ने उसे उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी और अपने बच्चे का कस्टडी वापस दिलाया। तो हमें दोनों को दिखाया जाता है। फिर दोनों अपने बेटे ऑफकोर्स वो जो का बेटा जो होता है उसकी इवेंट में जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो इस लाइफ से बहुत ही खुश है, जो पता नहीं कितने टाइम तक चलेगी ऑफकोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें जो को दिखाया जाता है, जो और केट दोनों को वो अपने कंपनी की इवेंट में आई होती है जहाँ पे केट कुछ अनाउंस करने वाली होती है। फिर हमें जो को वॉशरूम में दिखाया जाता है इस बंदे के साथ। ये वही बंदा है जो केट के ख़िलाफ़ कंपनी में बोर्ड के खिलाफ मतलब अपोज में वोट करता है। फिर जो को दिखाया जाता है जो उसे देखकर अपने पुराने सेल्फ में आने का ट्राई करता है। फिर वो सोचता है नहीं, इट्स बेटर राइट नाउ। फिर शिन शिफ्ट होता हमें केट को दिखाया जाता है जो कंपनी के सामने अनाउंस करती है कि वो अपने रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू का ऑफकोर्स 1/4 पार्ट चैरिटी में दान दे देगी। तो इससे बोर्ड मेंबर्स और बाकी मेंबर बहुत ही अपसेट होते हैं, जो उनके चेहरे में ऑफकोर्स दिख रही होती ये जो दिख रही है वो उसकी बहन है। फिर हमें जो के साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो केट की बहन की तरह दिखती है। तो वो भी उसकी बहन ही एक्चुअली है। फिर जो इनडायरेक्टली से फ्लर्ट कर रही होती है यार ठीक है ना। फिर केट और जो डांस कर रहे थे। फिर ये जो बंदा है ये अंकल बॉब है, अंकल द शेरिफ बॉब। ये केट की बहुत मदद करता है और ये उस कंपनी का सीईओ है। जो इसे अच्छा आदमी मानता है क्योंकि केट की मदद हमेशा ये करता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है टेड दिखाया जाता है। ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही इज़ गे, मतलब उसका बच्चा है यार, ठीक है ना, ऐसे जज मत करना। तो ये एक अच्छा बंदा भाई, ये कैरेक्टर बंदा सही है। फिर दोनों दिखाते हैं ये केट का फेवर हमेशा करता है क्योंकि ये इज़ अ बास्टर्ड, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड बट इट्स राइट। तो ठीक है, तो ये केट को हमेशा सपोर्ट करता है क्योंकि ये केट ने इसे कंपनी में पोजीशन दिलाई। नाउ फाइनली हमें जो को दिखाया जाता है जो अपने बुक शॉप के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो भाई ये शॉप से भाई बड़ा मिस किया भाई इसको। ठीक है, अभी हमें पता चलता है ये फॉर सेल है। फिर जो अंदर जाता है अपने बुक्स वगैरह को देखता है, अपने यादों को याद करता भाई, जो फर्स्ट सीज़न में उसके गर्लफ्रेंड्स वगैरह, और कैसे वो नीचे द सीक्रेट रूम उसमें पढ़ा करता था, कैसे वो बुक के बारे में जाना, वो सब हमें दिखाया जाता है। फिर हमें एक थर्ड पर्सन का व्यू भी दिखाया जाता है जो उस टाइम पता नहीं चलता है कौन है। ठीक है, फिर जो बाहर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेड जिम जो के पास आता है और उसे बताता है कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एक बहुत साल पहले केट ने पाइपलाइन बनाई थी जिसके कारण कुछ, ये पिछले सीज़न का बात है गाइस, जहाँ पे ये था कि केट और उसके फादर्स मिलके एक एक्चुअल में उसके पापा ही ने वो पाइपलाइन बनाई थी जिससे कुछ बच्चों को जिससे वेस्टेज निकलती उससे कारण कैंसर हो गया था। तो पर केट भी इनडायरेक्टली उसका नाम आ गया था। तो ये रूमर्स आ रहे कि ऐसा ये बात निकलने वाली है। तो जो समझ जाता है इससे केट को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, उससे उसका पोजीशन छीना जा सकता है कंपनी से। तो उन दोनों को लगता है कि उसकी बहन रेगन का काम होगा, उस बंदी उस सॉरी उसकी बहन का नाम रेगन है तो उसका काम होता है। तो उन लोग दोनों कैसा लगता है, तो दोनों फिर उसके ऑफिस में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। एक्चुअली जो तो खड़ा ही रहता है, जो दोनों को सुन रहा होता है। फिर जो को पता चल जाता है कि रेगन ने वो नहीं किया क्योंकि उसके फेस में ही ऐसा दिख रहा था भाई, वो मतलब ब्लैंक थी। ठीक है, तो फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो फिर जो को लगता है कि शायद अंकल बॉब का काम होगा क्योंकि बॉब ही जो है जो सारा हिस्ट्री केट का जानता है और केट उसके डैड का जानता है। फिर हमें केट और जो दोनों को साथ में दिखाया जाता है और ऑफ कोर्स जो बता चुका होता है कि मैंने छानबीन किया तो मुझे पता चला कि अंकल बॉब वो तुम्हारी वो पुराने पाइपलाइन वाले आर्टिकल्स बाहर निकालना चाहते हैं। तो केट ऑफ कोर्स गुस्सा थी क्योंकि जो ने बिना बताए वो सब किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उससे पूछ रहा होता है
क्या मुझे वो करना चाहिए। मतलब एक्चुअली यहाँ बताया जा रहा है कि क्योंकि वो केट है ना, केट उसकी वाइफ, उसको पता रहता है कि बंदे ने ऑफकोर्स जो ने बैकग्राउंड पीछे क्या क्या किया, पूरा रीज़न तो नहीं पता होता पर उसको पता होता है कि जो ने मारा है बंदों को। तो केट मना कर देती है, फिर दोनों सो जाते हैं। फिर हमें जो को दिखाया जाता है बॉब के घर के सामने। यस, वी हैव बीन वेटिंग फॉर। फिर केट केट भी वो जग जाती है, देखते कि जो सामने नहीं है। फिर जो धीरे धीरे अंदर जाता है। अंकल बॉब की देख रहे भाई क्या क्या सट्टे वट्टे इसके पास, सट्टे वट्टे में तो ऑफकोर्स क्या बोलते हैं भाई इसको भूल गया। उसका निकालता है, उसको बांध देता है, हैंडकफ डाल देता है और उसको वहीं पे मार देता है। फिर एक्चुअल में भी ये केट का सपना, मतलब वो चेक करती है जो मारा नहीं होता वो मारने के लिए वो क्या करता है, क्योंकि जो वो लिख करना चाहता है ना वो कॉपी में लिख देता है। तो केट वो पढ़ती है और देखती है कि सही में अंकल बॉब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू टेक हिम डाउन, या केट एग्रीड। तो बॉब जो इज़ गेटिंग रेडिड बिकॉज ही लॉस्ट हिज टच। तो हमें दिखाया जाता है कि जो पूरा मतलब सारा तैयारी करके बॉब के घर सामने जाता है। सो दिस टाइम फॉर रियल जो उसे मतलब रस्सी से गर्दन दबा के मार देता है और उसे हैंग कर देता है और घर जाके कपड़े वपड़े धो लेता है और केट को नेक्स्ट डे बता देता है कि दी जॉब हैज़ बीन डन। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जो अपने बुक शॉप के सामने जा रहा होता है, फिर वो देखता है कि फिर से कोई अंदर है। तो इस बार वो एक ये स्टैचू उठा लेता है उसे मारने के लिए। फिर वो देखता है एक लड़की है। तो जो उसे, ये लड़की भाई एक थर्ड कैरेक्टर है भाई, तो ठीक है। ये तो जो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो भाई एक टाइम स्टार्टिंग में हमने बोला था कोई थर्ड पर्सन था, तो वो यही थी यार। ये यहाँ पे एक्चुअली ये बाहर से आई है और इसे भी बुक का बहुत शौक है। तो जो इससे इम्प्रेस हो जाता भाई ये बंदा यार, जब यार भाई सबसे इम्प्रेस हो जाता भाई ये, तो इम्प्रेस हो जाता है। फिर उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम ये बुक मतलब जो फॉर सेल है उसको हटा सकता हूँ। तो वो उसे बोल सकता है तुम्हें मैं मतलब बुक को मतलब स्टोर को संभालने की ज़िम्मेदारी उसे दे देता। वो लड़की उसे पहचान जाती है क्योंकि वो ऑफकोर्स ही इज़ दी वॉट गोल्डन बॉय। और बस यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज़ एपिसोड होने से इतना ही है। ये मेरी कुछ पहली वीडियोज़ में से एक है। मैं जानता हूँ बहुत सारे फ्लॉज होंगे, कुछ पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा होगा, तो आई डू रिकमेंड यू टू सजेस्ट मी कि आप क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।